अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपनी YouTube फैमिली को अपनी एक पुरानी दोस्त शिखा से मिलने ले जाऊंगी। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, जरा सा गपशप करते हैं, वील हैव सम फन। शिखा को मेरा एप्पल पाई बहुत पसंद है, आपको मेरे एप्पल पाई की लिंक भी मिल जाएगी। चलें दिखाती हूँ मैंने उसके लिए क्या बनाया है। ये देखें, एप्पल पाई है मेरा माउथ मेल्टिंग। चले माय YouTube फैमिली, लेट्स गो टुगेदर। Favorite dessert? Thank you so much. एप्पल पाई अब आइसक्रीम तुम खुद मंगाना। मैं मंगा लूंगी, लेकिन मैं खोल के देख सकती हूँ? Sure. Because I just can't wait. तुमको देख के नहीं लगता कि तुम एप्पल पाई और आइसक्रीम खाती होगी। आई एम श्योर अबाउट इट। So much. Thank you so much. But आपने बनाई तो definitely I am going to have it because I am a big fan of yours. थैंक यू Thank you सो so much. मच। Thank you. आइए please. चलो थोड़ी गपशप तो करें। बिल्कुल आइए। तो और सीमा क्या कर रहे हो आजकल? बस नथिंग यूजुअल, वीडियोस एंड कुकिंग एंड द यूजुअल। I know you have fans all over, but today you know something. I don't want to talk anything about cooking. Okay. अब हमें उस पर्सनालिटी के बारे में जानना है जो पर्सनालिटी इस कुकिंग के पीछे है। आपके बहुत सारे फैंस हैं और आपकी सारी डिशेस हमने बहुत बार ट्राई की है, लेकिन आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने कैसे स्टार्ट, व्हाट इज दैट वन पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट था जब आपने सोचा? बिकॉज सिंस आई हैव नोन यू, आई थिंक 2004, सिंस 2004 आई हैव नोन यू एंड आई हैव नोन यू एज अ टीचर। लेकिन मुझे वो ट्रांजिशन कब हुआ फ्रॉम अ टीचर टू अ वेरी नाइस कुक, जो कि हमको इतनी डिशेस और वो भी एक आप इतनी अच्छी तरह मुझे बताते हो। तो मुझे ये जानना है कि आपने शुरू कैसे किया ये सारी चीज़ें? बस ये यू माइट से इत्तफाक या शौक। लास्ट ईयर ऐसे बैठे हुए थे हम लोग कराची में एंड देन वी जस्ट थॉट ऑफ दिस आइडिया। माय सन सेड व्हाई डोंट यू स्टार्ट दिस, एंड बेसिकली इन मेमोरी ऑफ माय मदर और लाइक अ ट्रिब्यूट टू माय मदर। तो हमने शुरू किया और घर में जो फ़ोन था उसी से स्टार्ट किया एंड बस। और कुकिंग का शौक तो मुझे बहुत छोटी उम्र से था, बट ये कि माय मदर ऑलवेज अप्रिशिएटेड मी, तारीफ करती गई, बट माय हस्बैंड इज द बिगेस्ट क्रिटिक एंड हाउ ही स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग। आई टेल यू, अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ, देन ही सेज ये तुमने नहीं किया या चावल में हो गया। बट आई थिंक अ कॉम्बिनेशन ऑफ माय मदर एंड हस्बैंड और फिर डेफिनेटली जितने दोस्त जिंदगी में आते गए दे पुश्ड मी एंड एनकरेज्ड मी। आई थिंक ये शौक होता है तो it takes you definitely, and I totally agree with you because आपको जहाँ प्रेजेस मिलती है तो क्रिटिक्स भी उतने ही Definitely, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकते। Both the things are equally important. That's what I'm telling you, a combo of my mother's praise and my husband's criticism. That's great, that's great. And what about, which was your first dish? आपकी पहली कौन सी डिश थी? पहली डिश तो ऐसा याद नहीं, बट ऑर्डर पे सबसे पहले मैंने पीच आमंड क्रंच केक बनाया, जो मेरे
चैनल पे भी है, ये मैंने अपनी प्रिंसिपल के लिए बनाया था. शी हैड अ पार्टी एंड शी सेड तुम ऑर्डर पे बनाओगे. आई सेड नहीं मैं बनाऊंगी. देन मिसेस मामून एंड मिसेस दुबे दे फोर्स्ड मी इनटू दिस कि नहीं तुम ऑर्डर्स लोगी. एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. और कितने ऑर्डर्स बनाए ये तो एक्चुअली हज़ारों हैं. वाई एंड आई नो हज़ारों हैं क्योंकि मैं केक बेस और डब्बे ऑर्डर करती हूँ, तो मुझे पता है कि आई हैव ऑर्डर्ड इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. तो बस ये चलता इस है. तरह से शुरू हो गया. देखिए हम वापस फूड पे आ गए. नहीं अब फूड पे नहीं शिखा समथिंग एल्स. लेकिन मैं फूड की बात फिनिश करने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहूँगी. अच्छा, ठीक है. आपको शायद याद नहीं होगा, आपने बहुत पहले एक चीज़ केक बनाया था, ब्लूबेरी चीज़ केक. जी शायद आपको याद नहीं होगा वो किसने ऑर्डर किया था, बट वो मेरा ऑर्डर था और मुझे स्कूल में आके वो चीज़ केक मिला था और मैं घर में गई थी बर्थडे के लिए. वाओ तुम्हारी बर्थडे थी. Yeah, it was my birthday. And if I'm not wrong, even this time on my birthday, I got a cake from Mrs. Dubey, and that cake was baked by me. It was a red cherry Yes. cheesecake. It was a. चलो अब तुम्हारी नेक्स्ट बर्थडे पे फिर ब्लूबेरी आएगा. यस नहीं ब्लूबेरी हो गया, चेरी हो गया, अब स्ट्रॉबेरी. Something different. ठीक है. आजकल तो लोटस है. विल डू लोटस. Yeah, lotus is in Lotus is in. चलिए अब हम फूड से हटके कुछ बातें करें. श्योर आप प्लीज शूट. या एज अ पर्सन, ओके एज अ पर्सन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप, चलिए हम कुछ फेवरेट चीज़ों की बात करते हैं. राइट. ओके लेट्स स्टार्ट विद ट्रैवल. ओके डू यू लाइक टू ट्रैवल? Oh, I love to travel. I Oh my love God. to travel. And I'm very passionate about it. हाँ. And बहुत अल्हम्दुलिल्लाह we have really traveled all over the world. Wow. मेरे husband वो तो हाँ. travel free है, तो because of him I have really seen the world. That's great. And which is your favorite travel destination? My all-time favorite would be London. Oh my God. बस we go. I love London. और शायद उसके बाद probably Bangkok. तो yeah, London takes the top spot. So is London because of sightseeing or because of some cosmetics and because of makeup? Because I could see you always dressed up with nice lipstick shades and your nice attire. Cosmetic तो okay, but living in this part of the world we don't have to hunt for that. But पता नहीं I feel कि वहाँ language का भी कोई barrier नहीं है. Somehow I like the whole atmosphere of London. And how is it different from Dubai? Because I have never been there. London is totally actually Europe itself. पूरा यूरोप ही बहुत खूबसूरत है. यूरोप की ब्यूटी ये है कि आप इटली जाओ तो डिफरेंट है, फ्रांस जाओ तो डिफरेंट है. यानी हर उनका अपना एक हेरिटेज है, अपना कल्चर है, जबान का है. Okay. बट लंदन एक तो ये कि हम लोगों ने पढ़ा बहुत है इनकी हिस्ट्री. वी एंजॉय Of दैट. course, being an English teacher, definitely. So I London my own time. And even Bangkok also I really enjoy. It's full of life and energy. रात को किसी वक्त आप घूमो, कोई वो शहर सेंस होता ही नहीं है Bangkok. That's the best part. Nightlife is too good. Very. You know, I have never been to London. In fact, Europe में मैं भी किसी country में नहीं गई, but I have been to few of the countries. But if you ask me, my favorite place definitely I will say Dubai. That's true. ये तो है. I think like मेरे भी 25 years हो गए दुबई में. Right. And if you ask me to choose between snow and sand, I will choose snow. I will choose sand. If you ask me to choose between -degrees and 50 degrees centigrade, then definitely I'm going to choose. Because we live in a life of comfort and luxury food. Absolutely. Yeah, ये तो है. There is no comparison. Definitely. I can That see is now. true. Let's come to your makeup and your dress up. मुझे इसका राज जानना है कि क्या राज है, आप हमेशा इतने अच्छे से dress up होते हो. अरे मुझे तो बस Inspiration. अरे नहीं शिखा we love तुम्हें. हम तो सब तुम लोग तुम्हारी ड्रेसिंग को एंजॉय करते हैं. Because इतनी फिटनेस फ्रीक हो के perfect whatever you wear. बस कुछ नहीं शौक है and I think ये शौक कम नहीं हो रहा है despite age. नहीं, despite age is just a number. True, I believe in it. I thoroughly believe in it. Age is just a number. अभी देखो ना रंग देखिए. रंग देखो कितना अच्छा लग रहा है. मुझे तो आपका फेवरेट लिपस्टिक कलर भी दिख रहा है. शेड अच्छा. ये मेरा शायद ऑल टाइम फेवरेट है. ये मैं यूज करती हूँ मैक का है ट्विग. ये मेरे पास अक्सर दो तो जरूर होती है ताकि एक खत्म हो रही हो तो दूसरी स्टैंड बाय में होती है. हमेशा इससे पता चल रहा है मुझे कि ये डेफिनेटली आपका फेवरेट चीज है. ये मेरा favorite. और कुछ आप अपने बारे में बताइए. आपके फैंस को भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा. अच्छा एक तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है शॉपिंग.
सुबह से रात तक शॉपिंग करा दो। आई एम अ शू फ्रीक, Oh my God, बल्कि really? शू फेटिश जिसे कहते हैं ना। मुझे जब मैं गुजरती हूँ ना जूतों की दुकान से, तो मेरे घर वाले स्पेशली माय हस्बैंड ही पुल्स मी, आ जाओ बस हो गया। एंड शूज, ओ माय गॉड, तो आपको बहुत अच्छे I लगते हैं love- मैचिंग शूज और आपके ड्रेस। आई लव शूज, आई थिंक सब चीज गॉड। वो आपकी शौक से मुझे पता चलता है। जब मैं आती हूँ स्कूल तो सबसे पहले मैं इस साइड से आती हूँ कि शायद आप मुझे दिखें, तो मैं देख लूँ कि आज आपने क्या पहना है। बस हाँ, आई थिंक कपड़े क्या द यूजुअल थिंग्स women or girls like I just can't outgrow these things. I think one should be like this. अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ ना, तुमने कहा आई एम वेयरिंग खादी, तो मैंने यही पूछा आजकल नया आया हुआ है। हाँ, बिल्कुल आया हुआ है ना, तो अब मैं पूछा, अब मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन विल बी खादी। शॉपिंग तो हो गई, साथ में मैं भी आपके साथ चलूंगी हाँ। और उससे ज़्यादा यहाँ पे मैं आपको दुबई में कुछ अमेजिंग प्लेसेस दिखाऊंगी। चलो ठीक आई एम ऑल गेम। नेक्स्ट वीकेंड आपने भी अभी फिटनेस वीक बोला था। हाँ। नेक्स्ट वीकेंड देयर इज अ रन, इट्स अ वर्चुअल रन। Okay. मैं आज आपको रजिस्टर करूंगी और हम लोग साथ में। परफेक्ट डन डील। See my happiness. थैंक यू। तुम भी प्लीज। और बताइए मूवीज, आजकल तो मूवीज रिलीज नहीं हो रही है। हाँ, बट आजकल तो मैं नेटफ्लिक्स पे देख रही हूँ। ओह माय गॉड, सेम हियर। क्या देख रहे हैं आजकल नेटफ्लिक्स पे आप? ये मेरी बहन मेरा बेटा मुझे बता देता है, तो कुछ ना कुछ पिछले दिनों गिलमोर गर्ल्स देखा, फिर क्या था वो ऑटोमन, द राइज ऑफ द ऑटोमन देखा। It's a series, I believe. Yeah, It's a yeah. series. By any chance, have you seen Money Heist? I've heard it's very Oh good. my god, it's amazing. You must. I've heard You must. You must. I've heard about it, बट अब अच्छा मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि मैं जब कोई चीज़ शुरू करती हूँ, इसको सुकून से देखना चाहिए ना, मैं दिन रात till my eyes get teary and फिर then I leave the phone and I watch it on my phone, टीवी पे नहीं करती, तो obviously it's a strain on the eye। मगर अब ये गिलमोर गर्ल मैंने देखा था, आई थिंक वो 7-8 सीजन से, और हर सीजन 20 तो पार्ट्स का था। तो आई टोल्ड माई सिस्टर, वो कहती है तुम उसको एक आराम से सुकून से बैक टू बैक, बट आई हैव टू स्टार्ट। Once you start, you need to finish it. Yeah, यहाँ से ही पैशन मुझे पता चलता है। तो बस ये है कि व्हेन आई हैव अ ब्रेक या वेकेशन तब आई वॉच, अदरवाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस आई एम नॉट अ वेरी टीवी बफ। मेरे से गाने पूछ लो, तो आप गाने गाती हैं? नहीं गाती नहीं हूँ, आई लव टू गाने सुनने का मुझे बहुत शौक। कौन सा फेवरेट सॉन्ग है आपका? सॉन्ग कोई पर्टिकुलर नहीं, बट आई एम नॉट इनटू ओल्ड सॉन्ग्स एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्योंकि जब मेरा रेडियो पे भी बज रहा होता है, माय हस्बैंड इज एंजॉयिंग, तो मैं उसको फौरन चेंज करती हूँ, भाई नहीं ये नए गाने लगाओ, ये पुराने क्यों। तो आप मुझसे बादशाह के सुन लो, हनी सिंह के सुन लो, लीथल वेपन सुन लो, आई एम इनटू न्यू सॉन्ग्स, लैम्बोर्गिनी सुन लो। और इतना सुनती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं ना, दोनों पोते, दे ऑल्सो नो कि अब लैम्बोर्गिनी आने वाला है, तो वो मेरे साथ सुन के तो वो अपनी माँ को बताते हैं। तो माई डॉटर इज नॉट सो मच इनटू सॉन्ग्स, तो वो हैरान होती है कौन कौन से गाने बता रहे हैं। कौन से गाने? और सभी लोग एक ही गैंग में आ गए, सभी Actually. सुन रहे हैं। तो कौन सा? What about अरिजीत सिंह? अरिजीत सिंह के सॉन्ग? अरिजीत सिंह इज वेरी गुड, और गाने बहुत अच्छा था। कौन सा फेवरेट सॉन्ग है आपका? आई थिंक वो जो भी गाता है अरिजीत सिंह के सभी अच्छे हैं। सारे। आई वाज होपिंग कि जब उसका कोई कॉन्सर्ट होगा तो आई विल गो, बट एट द मोमेंट तो सब बंद ही है। वरना मगर मेरे आइटनरी में ये भी है क्योंकि दुबई में आगे जाना है, क्योंकि दुबई में पहले तो उसका तकरीबन साल में 1-2 होते थे, but अभी because of situation. What do you think about the song Khaiरियत? हाँ, अच्छा हाँ। एक दो लाइन। नहीं मुझे गाना क्या था, एक मैंने क्या था, खैरियत पूछो कभी तो खैरियत पूछो। वाह क्या बात है शिखा, क्या बात है, जबरदस्त। मुझे सुनना था, मुझे आपकी आवाज सुननी थी। नहीं मैं तो गाना नहीं गाती, फटी हुई आवाज है, कोई नहीं, मगर ये हाँ सुनती बहुत हूँ। अगर आप सुनती है तो डेफिनेटली सारे लिरिक्स आपके जहन में होंगे। हाँ लिरिक्स तो होते हैं, बट चलिए अब नेक्स्ट विजिट में मैं आपसे नेक्स्ट विजिट में थोड़ा प्रैक्टिस करके ना रियाज करके सुनूंगी आपसे। चलो इंशाल्लाह डन डील। चलिए, और कॉफी कैसी है? गुड, स्टारबक्स तो ऑल टाइम फेवरेट। तो आपकी कौन सी फेवरेट कॉफी फ्लेवर कौन सा? कॉफी फ्लेवर, कॉफी मुझे आप जितनी पिलाओ, आई एम नॉट अ टी,
पर्सन, मैंने बल्कि चाय पी ही नहीं है कभी. आई डोंट नो व्हाई माय मदर नेवर गिव अस टी. मैं ग्रो अप हुई है, ग्रो अप में जब कॉलेज के करीब पहुंची तो वो फेंट के बनाते थे रात में जागने के लिए. अभी जिसको डेलगोना एग्जैक्टली, हाँ. और वो जागने वागना तो कुछ नहीं होता था, मगर द होल एक्सपीरियंस वाज फन. तो आई लाइक फ्रेंच वैनिला या फ्रैपे, एनी फ्रैपे. ओके, सो दैट्स योर फेवरेट. और अगर आप मुझे पूछे तो मैं बोलूँगी कि कॉफ़ी के लिए अगर कोई मुझे पूछे फ्लेवर तो मैं बोलूँगी कॉफ़ी तो कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी है. बट हाँ, चाय का पूछो तो मैं बोलूँगी हाँ, कलौंजी चाय होती है, ज़ाफ़रानी चाय होती है और बहुत तरह की मसाला चाय होती है, इलायची वाली चाय होती है, जिंजर वाली चाय होती है. सो बेसिकली आई लव टू हैव टी. कॉफ़ी भी पसंद है, यस, टी पसंद. बट यस, कभी भी हमारे गैदरिंग होती है तो जैसे आपने बोला कॉफ़ी फेंकने वाला, वो एक एक्सपीरियंस कि सबको लाइन से वो कब पास हो रहा है, सब उसमें वो एक फन होता है ना वो. दे फील टू हैव कॉफी. लेकिन कॉफी का फ्लेवर अगर आप मुझे पूछोगे मैं बोलूँगी कॉफी कॉफी है. ये तो है, सही है. और कॉफी के साथ क्या लेती हैं आप? कॉफी के साथ कुछ कुछ अपना फेवरेट फूड तो बना. फेवरेट कोई आता होगा तो कॉफी बन रही है तो साथ में कुछ तो होता ही होगा. फेवरेट कॉफी के साथ तो सच नहीं, बट फेवरेट फूड अल्हम्दुलिल्लाह व्हाटएवर आई वो का एंजॉय. ये अपन कहते हैं इतना अच्छा है. नहीं अच्छे की बात नहीं है. अब वही बात है ना, इतनी मुश्किलें पड़ी कि आसान हो गई, हम अपना पका पका के खा के आदत हो गई. सीमा ऐसा होता है कि पकाना इस बात नहीं, लेकिन पकाने के साथ साथ प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Definitely. यू प्रेजेंट रेसिपी बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. जब आप रेसिपी देखोगे और वो देख के इतनी टेम्पटिंग लगती है कि श्योरली मन होता है कि इसको खोल के देखो कि रेसिपी क्या है, उसको बनाना कैसे है. बस उसमें हाँ. बहुत मजा आ जाता है. जितने भी मैं आपके डिशेज देखती हूँ अब वो घर वालों के लिए उतना एफर्ट नहीं मैं करती, वो बेचारों को तो मैं कहती हूँ कि रेंची में से निकाल लो या आई पुट इट इन दोज एयर टाइट कंटेनर्स, तो वो बेचारे सबर शुक्र से उसी को खाए. मेरा ये ड्रीम है कि मैं एक दिन आऊँ आपके घर और मैं एक्चुअली देखूँ कि जब आप कैसे आप बनाते हो, कैसे शुरू करते हो, कहाँ रखते हो, कैसे टेबल पे किस तरह से वो कौन सा टाइम होता है. इतना ड्रीम न बनाओ, मैं जस्ट मेक अ प्लान एंड देन मैं आ जाऊँ कभी भी. फुल डे स्पेंड करो और डे विद सीमा कर दो. That's great. That's great. तुमने तो बहुत सारे सवाल पूछ लिए शिखा. सबसे पहले शिखा से पूछेंगे हील्स या फ्लैट. शिखा का सिग्नेचर है सीमा, आपको क्या लगता है? हील्स, हैट्स ऑफ. Heels, you know, बट नो डाउट मुझे I don't know, somehow whenever I wear any formal, I feel जब तक उसके साथ हील नहीं पहनो वो लुक्स ही नहीं आते. सही कह रही हो. एक्चुअली वो लुक्स नहीं आते. सही है. जबकि मैं कहीं और बाहर जाऊंगी तो मैं शूज भी इक्वली पहनती हूँ. ऐसा नहीं कि मैं हर समय हील्स पहनूं, मेरे पास फ्लैट्स भी हैं, लेकिन somehow heels की बात बट अलग है. शिखा अलग और है. हील यू कैन नॉट सेपरेट द टू. सही. सही, अच्छा, सही. अब दूसरा टेलीफोन कॉल या व्हाट्सएप, विच इज योर I चॉइस? feel telephone call because वो थोड़ा personal touch हो जाता है. That's WhatsApp call could be you don't know the emotion of the person, right? सब टाइप हो रहा सब है ना. टाइप हो रहा है, पता भी नहीं चलता. I feel personal calls are more personal, like you know. अच्छा, knowing you, the choice between horror and comedy, I know what it will be. जरा सा बताओ मेरी YouTube family को. Seema, it's horror. Trust me, it's horror. I will just describe a small place in Dubai. Like as I told you, even I love to travel, but in Dubai, I've been to many places in Dubai. So in Ras Al Khaimah, there is a place, Ghost Village. तो वहाँ पे normally लोग जाते हैं रात को 12 बजे 1 बजे, but I went during daytime and trust me, it's all deserted. We had gone and it looked like as if it was a school. कोई स्कूल था जो कि बहुत पहले स्कूल था, deserted हो गया. तो वहाँ पे I had gone with my friends. तो मैं वहाँ अंदर गई तो मुझे एक्चुअली वो बोर्ड वाली प्लेस, शायद मैं स्कूल से एसोसिएटेड हूँ तो मुझे ऐसा लगा. But trust me, that place was awesome. I could have spent like my at least 4 or 5 hours sitting over there. Okay. तो हॉरर, और मुझे बिल्कुल वहाँ डर नहीं लगा. इनफैक्ट वहाँ कोई नहीं था, नो वन वाज देयर. और सीमा, जब मैं गोस्ट विलेज गई थी तो आई हैड गॉन विद माय फ्रेंड्स स्वाति एंड तस्लीम. बोथ आर माय कलीग्स एंड वेयरएवर आई गो नॉर्मली आई गो विद देम. तो उन दोनों के साथ बहुत मजा आता है. दोनों मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. आपको भी ट्रैवलिंग पसंद है तो आपको ले चलती हूँ वहाँ पे. You must. Done. चलते हैं नेक्स्ट वीक वहाँ पे. Done. अच्छा, अब another tricky question. स्वाति या तस्नीम? Do you have the option of blocking someone while releasing this video? नहीं, I don't have that हो जाएगी. नहीं, I don't have that option. Then फिर मैं
That's the trick. हाँ, ये मैंने जरा सा I hit the nail on the head किसको. अब अगर आप दोनों में चूज करने को बोलोगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि YouTube में आपके पास अगर किसी को ब्लॉक करने का ऑप्शन है तो प्लीज ब्लॉक बोथ ऑफ देम एंड देन नहीं चलो I pass. चलो ये पास लड़ाई चलो ये पास करते हैं. मैं संडे आऊंगी तो देखूंगी स्वाति उस साइड है, तस्नीम उस साइड है. नहीं हम तुम्हारी पुरानी दोस्तों को नहीं लड़वाना चाहते. वो तो इम्पोर्टेंट दोनों मेरे बहुत अच्छा, आर यू अ पेट लवर? वेरी मच रियली? वेरी मच. आई गॉट 3 cats. तो मुझे सब चॉइस ही नहीं है कैट्स या डॉग्स में. Dogs भी मेरे पास थे when I was not married, when I was in India. Like throughout whatever I remember from KG1 till grade 12 मेरे पास 3 dogs होते थे. And when I came here, I always wanted to have a dog. लेकिन किसी ने अलाउ नहीं किया, अपार्टमेंट है, कौन देखेगा यहाँ पे, कोई ऐसा केयर करने वाला नहीं है and all. फिर आई डोंट नो कैसे, शायद ऊपर वाले की कुछ मर्जी थी, मेरे पास आज 3 cats हैं. जबकि मैं cats के बारे में बट आई जस्ट न्यू कि कैट एक एनिमल है, कुछ भी नहीं जानती थी हाउ टू टेक केयर ऑफ कैट्स, कुछ नहीं. बट देन वंस आई गॉट दिस फ्रॉम द स्ट्रीट, देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट द कैट्स एंड देन आई अडॉप्टेड माई सेकेंड कैट फॉर्मली. I went to Dubai, I adopted, and then third one I just got 1 year back. That also from the street. So I've got 3 pet cats. ओके, तुमने उनको फिर ट्रेन किया होगा. कुछ भी नहीं ट्रेन. दे आर कैट्स एंड डॉग्स में यही डिफरेंस है सीमा. डॉग्स को ट्रेन करना पड़ता है, कैट्स नेचुरली ट्रेन होते हैं. कुछ भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल डे कभी उन्होंने मेसअप किया है रूम में. देखा मैं लिटिल ट्रेन वहाँ पे ही जाते हैं और जाके द बेस्ट पार्टी से कवर अप होते हैं. दे वेरी नीट एंड टाइट रहते हैं. कैट्स के साथ कुछ भी नथिंग. दे स्लीप फॉर 17 hours. इनफैक्ट शायद फ्राइडे के दिन जब मैं घर में रहती हूँ तो वो सोचूंगी ये बाहर क्यों नहीं जा रही है, जाए तो मैं सो जाऊँ. ओके. 17 hours कैट्स के बारे में कहते हैं. दे स्लीप फॉर 17 hours और रेस्ट 4 or 5 hours दे ग्रूम themselves. ओके, दिस इज समथिंग very independent creatures you can say. अच्छा, जब तुम ट्रैवल करती हो तो फिर देन यू टेक पेट बोर्डिंग, डेफिनेटली पेट बोर्डिंग है. तो अच्छा, pet boarding फॉर मी टू मेक श्योर दैट दे आर सेफ. तो यहाँ पेट बोर्डिंग दुबई में है, रसल खेमा में, तो आई ड्रॉप देम देयर. ओके ओके. एंड देन यू कम बैक, दे हैव या बट यहाँ केयर टेकर से मुझे पता चलता है कि 2 दिन खाना नहीं खाया उन्होंने, ऐसे पता चलता है. लेकिन मैंने कम तो करा है, नहीं कम बैक सेट हो जाता है. सेट बिल्कुल बिल्कुल. दिस इज समथिंग. अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम्हारा अपना क्या शौक है? खाना पकाने का है, या आई नो यू आर वेरी मच इनटू फिटनेस एंड रनिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या करती हो? यू आर अ वेरी टैलेंटेड पर्सन. तो क्या करती हो? टैलेंटेड नहीं सीमा, बट यस आई लाइक टू एक्सप्लोर प्लेसेस. ड्यूरिंग द वीक अगर 5 days हम काम करते हैं स्कूल में, तो 5th day इवनिंग में माई ओनली रिलैक्सेशन इज गोइंग आउट. इफ आई जस्ट गो आउट एंड सिट इन ग्लोबल विलेज या फिर कहीं भी बाहर जाके, मे बी इट्स जस्ट अ पेवमेंट कॉलेज पे जहाँ पे है, वहाँ पे जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग टू द फ्रेंड, दैट्स माय रिलैक्सेशन. Awesome. So it doesn't take you to No. थोड़ी कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए तो make you happy. हाँ, या कुछ भी नहीं. बस as long as you're outdoors. You're very, I know that you're a very outdoor person also. और अभी तो रेसेस वगैरह होनी थी, बट नॉर्मली होता था तो मैं जाती हूँ. तो बहुत I have heard तो बहुत हाँ मैराथन वगैरह. आपका ले चलूँगी अभी. चलो तो एक वर्चुअल रन है दिस फ्राइडे, सो इफ यू आर इन यू कम विद मी. yes I am. At least experience. Yeah, But definitely. obviously it won't be the same because it's a kind of virtual run. तो वहाँ पे आपको क्राउड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. बट when नॉर्मल सिचुएशन में जब क्राउड होता है तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. हमें इतना अच्छा लगता है. सुबह सुबह 4:30 आप उठ के गए और मेरा लाइक 4:30 itself utilize. उस दिन नींद हो जाती है, उस दिन यू आर सो geared up. और then you can do it because in a flow when you see so many people doing the same thing, then you do it. अकेले थोड़ा सा मुश्किल होता है. जब पूरा एक क्राउड आपके साथ हो ना, then you can do it. Yeah. तुम्हारे साथ रहेंगे तो आई थिंक कुछ देखो इट्स म्यूचुअल. आपके साथ मैं सीखूंगी, आप मेरे साथ सीखोगे. डील. सीमा आपने खत्म नहीं की. हाँ चलो खत्म कर लीजिए. इट वाज सो नाइस टू हैव यू टुडे हियर. बहुत अच्छा लगा. हमने ये कहा था हम कुकिंग की कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हम कुकिंग पे नहीं आए. मुझे ये जानना है अभी आपकी नेक्स्ट रेसिपी कौन सी आउट हो रही, बिकॉज आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर इट. अब मेरी नेक्स्ट रेसिपी एक्चुअली मेरे जो डायरेक्टर साहिबा हैं वो सामने खड़ी हैं, तो जरा इनसे पूछते हैं. ये शी इज माय डॉटर इन लॉ. हाय नविश. हाय. आ जाओ नविश, इधर आ जाओ. एक मिनट आ जाओ, सबको दिखाओ. नविश यहाँ रुको, हमें ये जानना है बिकॉज मुझे ये भी पता
तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है, ये बात मुझे पता हाँ। चल चुकी है, तो ये प्लीज आप बटन आ जाओ। नहीं अच्छा है, मजे का है। तो बताओ मैं भी अभी नेक्स्ट क्या सोचा है मम्मी के लिए? मैंने खाने बनाई रोटी। ओके, दैट्स गुड। अब कब कुछ आप अपने फैंस को थोड़ा सा बता सकते हैं कि कब ये रेसिपी आउट होगी, सो दैट वी कैन Within स्टार्ट। 2-3 days. ओके, विद इन 2-3 डेज। तुम ये बताओ तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेज? मैं वेजिटेरियन हूँ, बट मेरे यहाँ बनता है नॉन वेज, बिकॉज मेरे फैमिली मेम्बर सारे सब नॉन वेज सब खाते हैं। Okay, okay. और मैं आपसे बस ये कहना चाह रही थी कि आप प्लीज़ अपना चैनल पे ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज डालते रहिए, जिससे हम भी सीखते रहें। मैंने तो बहुत सीखा है इससे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द एनकरेजमेंट। हाँ। तुम लोग जैसे लोग एनकरेज करोगे तो हिम्मत होती जाएगी। थैंक यू फॉर दिस लवली डिलिशियस कॉफी। Thank you, सीमा। तुम तो चाय वाली हो, तो तुमसे क्या पूछें? नो, बट स्टिल आई लव कॉफी एंड थैंक यू सो मच। आई थिंक चाय के लिए तो ये है कि यू एंड मैविश कैन गो आउट बिकॉज शी इज ऑल्सो टी बार। बिल्कुल, मैं भी ठीक है, अभी मैं भी साथ में होगी तो एक हम स्पेशल कॉफी खरीदेंगे सीमा के लिए, और बाकी हमारी कड़क चाय होगी। Okay, definitely. मैं तुम्हें चाय के प्लेसेस भी बताऊंगी कि कहाँ अच्छी मिलती है। चलो भाई, ये तो हो गया। चले भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम